हेलो एवरीवन, आप सब लोगों को फिर से स्वागत है मेरे चैनल और प्रॉब्लम सॉल्यूशन पे। आज का वीडियो में बात करेंगे आप लोग कैसे ऑक्सिन पे किसी का आईडी क्रिएट कर सकते हो। उसका जो करने का प्रोसेस है, कैसे ईमेल ऐड करना पड़ता है, कैसे प्रोफाइल अपडेट करना पड़ता है, इस वीडियो पे मैं आप लोगों को करके बताऊंगा। और आप लोगों को ऐसा हेल्प होगा, आप लोग जब चाहे जहाँ चाहे आप लोग आईडी क्रिएट कर सकते हो। तो इस वीडियो का अंत तक देखिए, आप लोगों को पता चल जाएगा कैसे ऑक्सिन में आईडी क्रिएट किया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं उसके बारे में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल और प्रॉब्लम सॉल्यूशन पे आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और प्रॉब्लम सॉल्यूशन को, और बेल आइकन को दबाइए इस तरह का वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। क्योंकि मैं इस चैनल पे आप लोगों के लिए इस तरह ऑक्सिन से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ और अपडेट आता है सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए इस चैनल पे लेकर आता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबाइए और चैनल के साथ रहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं उसके बारे में। तो चलिए बात करते हैं कैसे आईडी क्रिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप लोग जाइए, आपका जो क्रोम ब्राउज़र है वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे ऑक्सिन सर्च कीजिए। करने के बाद आप लोगों के सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो ये जो ई पैनलिस्ट ऑक्सिन देख पा रहे हैं उसके ऊपर क्लिक कीजिए। करने के बाद ये साइड में जो शेयर का ऑप्शन देख पा रहे हैं उसके ऊपर क्लिक कीजिए। करने के बाद रजिस्टर के ऊपर क्लिक कीजिए। करने के बाद इस तरह का इंटरफेस शो होगा। होने के बाद आप लोग सिलेक्ट कंट्री पे क्लिक कीजिए। करने के बाद आपका जो स्टेट है उसको सिलेक्ट कीजिए। करने के बाद आपका जो सिटी है उसको सिलेक्ट कीजिए। तो मान लीजिए मैं मेरा सिटी दे रहा हूँ अभी करीमगंज। और ये एफिलिएट आईडी का मतलब है जिसके अंडर में आपको जिसकी रेफरेंस से आप उसको जॉइन देना चाहते हो। मान लीजिए मैंने किसी को कहा तो मैं उसको मेरा रेफरेंस जो मेरा आईडी है वो वहाँ पे डालूँगा। और आप पर चाहते हो आप डायरेक्ट कंपनी से तो विदाउट एफिलिएट आईडी, तो एफिलिएट आईडी से मैं देना चाहता हूँ। तो मेरा नाम जो है मैं अभी यहाँ पे डाल रहा हूँ HAQUE हॉक 83। तो उसके बाद जो एफिलिएट नेम विल बी डिस्प्ले उसके ऊपर क्लिक कीजिए। अगर आपका आईडी करेक्ट है तो यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। उसको अच्छी तरह से चेक कीजिए देने से पहले। तो ये मोहम्मद हॉक के नाम से है तो ये करेक्ट है। उसके बाद एक यूज़र नेम देना पड़ता है, तो यूज़र नेम दीजिए। देने के बाद इसका जो नाम है, जो पैन कार्ड या वोटर आईडी पे जो सही नाम है उसको देना पड़ेगा। तो उसका नाम जो है मैं डाल रहा हूँ अभी वोटर आईडी से। देने के बाद उसका जो जेंडर है उसको सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद उसका जो डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड पे जो डेट ऑफ बर्थ है उसको यहाँ पे दीजिए। उसके बाद पोजीशन जो मैंने रेफ़र किया तो मेरा रेफ़र से हुआ, मेरा आईडी डाला हुआ पे। उसके बाद मैं मेरा लेफ़्ट या राइट किस साइड पे देना चाहता हूँ, तो मान लीजिए मैं उसको लेफ़्ट में देना चाहता हूँ, लेफ़्ट सिलेक्ट किया। उसके बाद आपका जो करेक्ट मोबाइल नंबर है उसको देना पड़ेगा। तो मेरा मोबाइल नंबर मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ अभी। उसके बाद आपका जो ईमेल आईडी है, अच्छा ईमेल आईडी जो वेरीफाई ईमेल है उसको देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ओटीपी आपको मिलेगा। तो मेरा ईमेल आईडी जो है मैं अभी डाल रहा हूँ यहाँ पे। देने के बाद एक पासवर्ड दीजिए जो आपका मन से, जो आपको अच्छा लगे उस पासवर्ड यहाँ पे दीजिए। और यहाँ पे 6 डिजिट होना चाहिए, 6 से कम होगा तो नहीं होगा। तो मैं दे रहा हूँ अभी।
ये जो दोनों पासवर्ड है ये सेम होना चाहिए, सेम नहीं होगा तो ये शो नहीं होगा। तो मेरा जो पासवर्ड है वो सेम है। उसके बाद यहाँ पे 4+3 कितना होता है वहाँ पे आपको देना पड़ेगा। तो 4+3 7 होता है। होने के बाद आई एग्री टर्म ऑफ सर्विस, ये जो है उसके ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन जो नाम है वो तो सबमिट पे क्लिक कीजिए। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, जो आपका एक OTP तो आप लोगों का OTP डालना पड़ेगा। डालने के बाद आप लोगों के सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। आने के बाद आप लोग जो है आपका आईडी लॉगिन कीजिए। तो यहाँ पे देख पा रहे हो इसका जो आईडी है वो अभी लॉगिन हो चुका है। तो अभी आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देख पा रहे हो जो मोहम्मद मोइनुल हक आया था हॉक 83, उसकी लेफ़्ट में आईडी ज्वाइन हुआ है। तो आपको अभी क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को सबसे पहले ये जो 3 एरो देख पा रहे हो उसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। पर्सनल सेटिंग पे जाने पड़ेगा और व्यू एडिट प्रोफाइल पे जाना पड़ेगा। जाने के बाद उसका जो एड्रेस है उसको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। तो परमानेंट इस पे क्लिक कीजिए। करने के बाद उसका जो एड्रेस है उस पर यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो परमानेंट एड्रेस विलेज एंड तो विलेज का है उसको यहाँ पे डालिए। तो उसका जो विलेज है वो है दलग्राम, DALGRAM दलग्राम। और उसका जो पोस्ट ऑफिस है वो है DUTTAGRAM दत्तग्राम। उसके बाद उसका जो पिन है उसको डालिए। उसका जो पिन है 788722 और शॉपिंग एड्रेस पे सेम डालिए। उसके बाद एरिया डालिए, फिर पिन कोड डालिए, उसके बाद लैंडमार्क डालिए। डालने के बाद उसको सबमिट कर दीजिए। उसके बाद जाइए डैशबोर्ड पे। फिर आप लोगों को जो है आपका फ़ोटो कैसे डालना पड़ेगा, जो फ़ोटो आपका प्रोफाइल पे शो होगा। तो इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसका ऊपर क्लिक करने के बाद जाइए चूज फाइल पे, जाइए फाइल पे आने के बाद आपका फ़ोटो सिलेक्ट कीजिए और सबमिट पे क्लिक कीजिए। तो आपका फ़ोटो आ जाएगा। अभी डैशबोर्ड पे जाइए और वहाँ से चेक कर सकते हैं आपका फ़ोटो आया या नहीं। तो यहाँ पे देख पा रहे हो आपका फ़ोटो आ चुका है। तो अभी आप लोगों को डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करना पड़ेगा। तो वो कैसे करना पड़ेगा, तो ये अपलोड करने के बाद अभी आपको जो है आपका अकाउंट नंबर फिल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेता हूँ, अकाउंट नंबर पहले फिल अप कर लेता हूँ। तो ये जो पेन की तरह देख पा रहे हो उसके ऊपर क्लिक कीजिए। करने के बाद आपका जो बैंक नेम है उसको यहाँ पे डालिए। तो ये जो इंडियन बैंक है यहाँ पे बैंक का नेम डालिए। उसके बाद ये जो अकाउंट नंबर उसको डालिए। अकाउंट टाइप जो है सेविंग डालिए। उसके बाद जो IFSC कोड है उसको डालने के बाद उसको वेरीफाई कीजिए ये करेक्ट है या नहीं। तो वेरीफाई पे क्लिक कीजिए। करने के बाद यस पे क्लिक कीजिए। करेक्ट होगा तो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो ये IFSC कोड सक्सेसफुल वेरीफाइड शो हो रहा है। तो यस पे काट कीजिए और सबमिट पे क्लिक कीजिए। फिर सबमिट पे क्लिक कीजिए। करने के बाद पर्सनल सेटिंग पे आइए, व्यू एडिट प्रोफाइल पे आइए और उसको स्क्रॉल अप कीजिए। तो यहाँ पे देख पा रहे हो आपका जो अकाउंट है वो ऐड हो चुका है। तो अभी बात आता है आप जाइए लास्ट में, जाने के बाद वहाँ पे आपका जो डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड कीजिए। तो यहाँ पे आपका जो डॉक्यूमेंट है पहले आप वोटर आईडी या आधार कार्ड जो है उसको सिलेक्ट कीजिए और आधार कार्ड का जो नंबर है उसको डालिए। वोटर आईडी होगा तो वोटर आईडी को सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद यहाँ पे जो इलेक्शन फ़ोटो आईडी जो वोटर आईडी का नंबर होता है उसको डालिए। उसके बाद बैंक अकाउंट पे जाइए और बैंक अकाउंट
पासबुक सिलेक्ट कीजिए और पासबुक का फ़ोटो यहाँ पे डालिए। उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ पे जाइए, यानी कि पैन कार्ड सिलेक्ट कीजिए, पैन कार्ड का नंबर डालिए और यहाँ से उसका अपलोड कर लीजिए पैन कार्ड का जो फ़ोटो है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कीजिए। मेरे पास अभी इसका डॉक्यूमेंट नहीं आया, मैं थोड़े से बाद अपलोड करूँगा। आप लोगों को देखा जो शो करने के लिए मैं ये किया है। तो इस तरह करने के बाद आपका जो आईडी है वो क्रिएट हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को पता चला है कैसे आईडी क्रिएट करना पड़ता है। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस तरह वीडियो पाने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए इतना ही एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट मिस सब्सक्राइब माई चैनल ऑल प्रॉब्लम सॉल्यूशन।